नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए गुरुजी द्वारा बताया गया 15 जुलाई से 21 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह किसी पर भी किसी भी परिस्थिति में झल्लाना और खींचना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि पुरानी बातों को याद करके किसी भी करीबी या मित्र के साथ न उलझे और जितना संभव हो खुद को और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। ये सप्ताह निवेश के लिए सामान्य से बेहद बेहतरीन रहने वाला है, परंतु आपको हर प्रकार के आकर्षित करने वाले किसी भी तरह के जोखिमों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में बैठे होंगे। इसलिए उचित सलाह से ही अपना निवेश करें और मुनाफा अर्जित करते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त करें। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज्य के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। आज का उपाय है शनिवार को राहु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें। वृषभ राशि वाले जातक के लिए केतु महाराज आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में विराजमान होंगे और इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है और इस कारण आपका स्वाद और स्वभाव सामान्य से कुछ खराब होने की आशंका रहेगी। आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि राहु आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इस सप्ताह आपके माता पिता आपके किसी कार्य के कारण आप पर गर्व की अनुभूति करेंगे। इससे पारिवारिक वातावरण में भी शांति आएगी और आपको घर पर वो सम्मान मिल सकेगा जिसकी आप लंबे समय से चाहत में थे। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इन दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राशि के ग्रह सितारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कई छात्रों के लिए ये सप्ताह तन्हा गुजरने वाला है। ऐसे में आप अपने पालतू पशु के साथ समय बिताकर या परिवार के किसी सदस्य से बात करते हुए इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आज का उपाय है शुक्रवार के दिन किसी बुजुर्ग महिला को दही चावल का दान करें। मिथुन राशि वाले जातक इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा। ऐसे में केतुदेव के आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में बैठे होने की वजह से आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह भूलकर भी किसी को पैसे उधारी पर न दें और यदि किसी कारणवश ऐसा करना जरूरी हो तो उधार देने वाले से लिखित में सारे दस्तावेज लें कि वो पैसा वापस कब करेगा। ऐसा करने आप खुद को कई प्रकार के जोखिमों से बचा सकते हैं। यदि आप शादी योग्य हैं और कहीं आपका रिश्ता जुड़ा था तो संभव है कि किसी कारणवश वो रिश्ता या तो टूट सकता है या उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इससे परिवार में भी चिंता का माहौल बनेगा, जिसका सबसे अधिक असर
आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे। कई छात्र दूसरे छात्रों के उपकरण देखकर अपने पास उनका अभाव महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण वो इस सप्ताह अपने घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप की मांग भी करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता पहले ही अपना खून पसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं, और अब आपकी ये मांग उनके आर्थिक बजट को बिगड़ते हुए उन पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। आज का उपाय है, बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। कर्क राशि वाले जातक, इस सप्ताह आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। इस सप्ताह बृहस्पति ग्रह आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में स्थित होंगे, और इसके फलस्वरूप आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, परंतु आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अच्छे फल मिलेंगे। आप दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आज का उपाय है, सोमवार के दिन वृद्ध महिला को दूध का दान करें। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे, और ऐसे में इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य से काम लें, क्योंकि केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान आपकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करेगा। ऐसे में अपनी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकते हुए उससे सीख लें और आगे बढ़ते हुए स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। आज का उपाय है, प्रतिदिन 11 बार एयूएम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि वालों के लिए केतु देव आपके पहले लग्न भाव में बैठे होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है।
इसलिए इस बात को समझें कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करके के लिए काफी भी है। ऐसे में ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। इस सप्ताह राहु ग्रह के आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बैठे होने की वजह से आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैर कानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती है, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के योग भी बन सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्र अपने करियर के चयन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण उनका दिल और दिमाग घर वालों के सुझाव से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता दिखाई देगा। ऐसे में उनका दिल जो कहता है, उनके लिए उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना इस समय उचित रहेगा। इसलिए इस सप्ताह इधर उधर की बातों से हटकर अपने दिमाग और दिल को अपने करियर का सही चयन करने में इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कोई उचित निर्णय लें। आज का उपाय है, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। तुला राशि वाले जातक इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। शनि महाराज के आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में विराजमान होने की वजह से यह सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान हैं, इसलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उससे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। वो छात्र जो कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सामान्य रूप से अधिक शुभ रह सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन देते हुए कई अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अपने समय का पूरा सदुपयोग करें। आज का उपाय है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में अभी तक अपनी जिस ऊर्जा को आप खो चुके थे, वो सकारात्मक ऊर्जा इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ही इस्तेमाल कर उससे अच्छा लाभ अर्जित करें, अन्यथा इस सप्ताह काम का अतिरिक्त बोझ आपकी खींच की वजह बनेगा, जिसके कारण आप खुद को मानसिक तनाव भी दे सकते हैं। राहु ग्रह आपके 5वें भाव में मौजूद होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। इस सप्ताह आपका दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपये पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने से बचें, अन्यथा वो आपसे उधारी की मांग करते हुए
आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। इस सप्ताह यूं तो आपको कई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आने की ओर इशारा भी कर रहा है। इसलिए उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखते हुए उन्हें खुश करने का प्रयास करें जो उम्मीद के मुताबिक चीज न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खास तौर से वो छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। आज का उपाय है प्रतिदिन एयूएम हनुमते नमः का 11 बार जाप करें। धनु राशि वालों के लिए राहु महाराज आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। इस सप्ताह आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई इस समय भी आपको बेहद सोच समझ किसी सही जगह निवेश करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप किसी अनुभवी या बड़े व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफी समय से परेशान था, उसके लिए यह सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिल सकेगी। इससे घर परिवार का वातावरण भी बेहतर होगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ उठाते हुए पुरानी अच्छी यादें याद करते दिखाई देंगे। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। आज का उपाय है मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे और इसके फलस्वरूप इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। बृहस्पति ग्रह के आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बैठे होने की वजह से यह सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इस सप्ताह घर परिवार में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की परिस्थिति में पड़ने से आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसा न करना आपकी छवि को दूसरों के सामने दूषित कर सकता है। इसलिए किसी से भी यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह पहले से अधिक ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। हालांकि इस दौरान आपको पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, अन्यथा खराब सेहत तकलीफ दे सकती है। आज का उपाय है गुरुवार के दिन भगवान रुद्र की पूजा करें। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे,
जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रहों की दशा और दिशा इस समय आपके लिए काफी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग्य बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। यह हफ्ता आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है, और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। आज का उपाय है, प्रतिदिन एयूएम वायुपुत्राय नमः का 11 बार जाप करें। मीन राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपके पहले भाव में स्थित होंगे, और इसके फलस्वरूप इस सप्ताह आपके खराब स्वास्थ्य के कारण आपके अंदर विश्वास की काफी कमी नजर आएगी। ऐसे में आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पहचान होती है, क्योंकि ये बात शायद आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में बैठे होंगे। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और अगर ऐसा करना संभव न हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, उन्हें अपनी बात और भावनाएं समझाने में आपको खास दिक्कत महसूस होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहें और उन्हें भी कुछ समय दें। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग्य बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। आज का उपाय है, गुरुवार के दिन बुजुर्गों को भोजन दान करें।